पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसटी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। अवैध माइका कारोबार के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई जारी। कोडरमा से गिरिडीह आ रहे यात्री बस में छापेमारी कर करीब 1.5 लाख का माइका किया जब्त। कोडरमा के निमाड़ी में माइका से भरा हुआ बोरा किया गया था लोड। पचम्बा में स्थित बुढ़वा आहार और सोना महतो आहार का करीब 4.5 करोड़ की लागत से होगा जीर्णोद्धार। रविवार को सांसद और विधायक ने किया शिलान्यास। स्थानीय लोगों को कार्य गुणवत्ता पर नजर रखने की कही बात। राष्ट्रवादी युवाओं ने युवतियों को दिखाया लव जिहाद पर आधारित फिल्म द केरला स्टोरी। युवतियों को भगवा अंगवस्त्र व तिलक लगाकर किया गया अभिनंदन। जय श्री राम के लगे नारे। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने झारखंड सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। 15 मई को मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव और 27 मई को गिरिडीह प्रीमियर लीग डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की होगी शुरुआत। आसू के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कहा, गिरिडीह सांसद करेंगे टूर्नामेंट का उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। कोडरमा से गिरिडीह आ रहे यात्री बस त्रिमूर्ति में वन विभाग के द्वारा छापेमारी कर करीब 1.5 लाख कीमत का अवैध माइका जब्त किया गया है। बस में कोडरमा के निमाड़ी में माइका से भरा हुआ बोरा लोड किया गया था। माइका कारोबार के खिलाफ गिरिडीह वन प्रमंडल द्वारा पिछले कुछ दिनों से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में जहां शहर में 2 फैक्ट्री को अब तक सील करने के साथ ही फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस तक दर्ज कर दिया गया है, वहीं रविवार को वन प्रमंडल के अधिकारियों ने
गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक यात्री बस से करीब 3 क्विंटल माइका जब्त किया है। यह कार्रवाई डीएफओ प्रवेश अग्रवाल को मिली। गुप्त सूचना के आधार पर सदर रेंजर एसके रवि द्वारा त्रिमूर्ति नामक यात्री बस में छापेमारी कर 4 बोरे में करीब 1.5 लाख का माइका जब्त किया गया। इस दौरान बस को भी वन विभाग के कार्यालय ले जाया गया है और बस के उपचालक से पूछताछ की गई। जानकारी के अनुसार कोडरमा से यात्रियों को लेकर त्रिमूर्ति यात्री बस गिरिडीह आ रही थी। कोडरमा से आने के क्रम में माइका से भरे बोरे को कोडरमा के निमाडीह में लोड किया गया था। हालांकि माइका अवैध है या वैध ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है और न ही ये स्पष्ट हो पाया है कि बस में माइका से भरा बोरा किसके इशारे पर लोड किया गया था और गिरिडीह में किस माइका फैक्ट्री में डंप होना था। पचम्बा स्थित बुढ़वा आहार और सोना महतो आहार का करीब 4.5 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, जिसका शिलान्यास रविवार को विधिवत रूप से किया गया। गिरिडीह की उपनगरी पचम्बा में लगभग 4.5 करोड़ की लागत से बुढ़वा आहार और सोना महतो आहार का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसका शिलान्यास रविवार को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू व उपनगर आयुक्त स्मृता कुमारी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। शिलान्यास के दौरान झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, लोजपा प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, आसू जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव, राकेश सिंह टुन्ना, मोहम्मद नूर, मोहम्मद नसीम, देवराज, राहुल कुमार मोनू, अनिल राम, अजय कांत झा, सत्तू कंदवे, संजय कंदवे, हरिमोहन कंदवे सहित कई लोग उपस्थित थे। नहीं भूल पाएंगे। ये जब भी बात उठेगी ये बुढ़वा तालाब का जीर्णोद्धार या सोनाहार का तालाब का जीर्णोद्धार किसके द्वारा या किनके द्वारा करवाया गया था, तो इतिहास रहेगा कि ये दोनों व्यक्ति महापुरुष जो थे उन्हीं के द्वारा ये विकास पुरुष में गिने जाते हैं। और इस तरह का कार्य सिर्फ पचम्बा में नहीं, पूरे गिरिडीह क्षेत्र में, पूरे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में एक से एक कार्य करवाया जा रहा है। ये विकास पुरुष के नाम से ही जाने जा रहे हैं और मैं पुनः ये पचम्बा वासियों की तरफ से ये इस कार्यक्रम में आए हैं और भाग लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद। भाई चंद्रका चौधरी, छठ के दरमियान यहाँ की व्यवस्था या यहाँ की साफ सफाई या लाइट के सवाल पर जितनी बार भी मैं आया, क्षेत्र के लोगों की एक ही डिमांड रहती थी कि बुढ़वा आरा का जीर्णोद्धार अगर हो जाता तो ये आस्था का भी केंद्र है, परिस्थिति के हिसाब से पचम्बा की एक धरोहर है, इसका कल्याण हो पाएगा। लेकिन सामान्य तौर पर निगम के फंड में या माननीय सांसद या विधायक के फंड में इतना पैसा नहीं होता है कि जिस पैसे से इसका जीर्णोद्धार कराया जा सकता था। लेकिन सबके सामूहिक प्रयास से ये 2 तालाब बुढ़वा आरा और सोना आरा कुल मिला जुला कर जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि लगभग 6 करोड़ की राशि, दोनों मिलाकर लगभग 6 करोड़ की राशि इसमें खर्च होने जा रही है। दोनों मिलाकर तात्पर्य कहने का यह है कि आने के समय में मैडम ने मुझको प्राकलन का दिया था। प्राकलन में गहरीकरण है, घाट का निर्माण है, हॉर्टिकल्चर है, माने पौधे लगने हैं, सोलर लाइट का प्रावधान है और सबसे महत्वपूर्ण 5 वर्षों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस भी है। तो
काम की गुणवत्ता के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने जो कहा वो तो बिल्कुल सही है, जनता भी देखेगी। मैं भी साथ में ये कह रहा हूँ कि समय की कसौटी पर यानी 5 वर्षों में आपके काम की गुणवत्ता उस कसौटी पर कसी जाएगी। तो काम ऐसा हो कि क्षेत्र की जनता भी कहे कि ये बुढ़वाहारा, जब से बुढ़वाहारा बना है तब से इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर सौंदर्यीकरण या जीर्णोद्धार का कोई काम नहीं हुआ। यहाँ बुजुर्ग लोग भी बैठे होंगे जिनकी उम्र मेरे से ज्यादा होगी, तो ये बहुत वर्षों के बाद आया एक मौका है और इस मौके का लाभ उठाकर इस क्षेत्र के निवासियों के लिए एक बेहतर काम करके देने की जवाबदेही है। और बिल्कुल सही है कि जनता मालिक है, तो जनता को भी इन चीजों को देखना है कि काम किस तरीके से हो रहा है। तो मैं बस यही शुभकामना। बुढ़वाहार का जो आज जीर्णोद्धार का जो कार्यक्रम जिसका शिलान्यास आज किया जा रहा है, जिस समय हमको याद है छठ के समय हम एक बार आए थे, माननीय विधायक जी के साथ ही आए थे। उस समय हम लोग स्ट्रीट लाइट का हम लोग उद्घाटन किए थे। उस समय आप लोगों के द्वारा आग्रह किया गया था कि भाई इसका जीर्णोद्धार हो, जब से बना है तब से इसमें कभी कोई काम नहीं हुआ है। आज इसका अस्तित्व तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो हमने उस समय भी, माननीय विधायक जी भी उस समय भी हम लोग आप लोगों के बीच में वादा किए थे कि हर हाल में हम लोग आने वाले समय में इस तालाब का इसका जीर्णोद्धार हम लोग करेंगे। और जीर्णोद्धार के साथ साथ गाड़ीकरण के साथ साथ सुंदरीकरण भी होगा, जिसमें लाइट लगेगा, आदमी इसका और भी लाभ उठा सकेगा। वास्तव में शहरी क्षेत्र में तालाब की जो स्थिति हम लोग देखते हैं, साफ सफाई में भी हम आप लोगों से ही आग्रह करेंगे कि चूंकि आपका संपत्ति है, आपके लिए काम आएगा, इसके लिए इसका देख रेख भी करना और इसमें लोग गंदगी नहीं फैलाए, गंदा पानी नहीं डाले। क्योंकि तालाब है तो सभी लोग नहाते भी हैं, इसका उपयोग भी करते हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इस तरह से आप लोगों का सहयोग और सुझाव मिलता रहेगा। तो निश्चित तौर पर गिरिडीह शहर खास करके हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, माननीय विधायक जी भी प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग सोलर सिटी भी के रूप में भी हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं। इस तरह से कई बड़ी बड़ी योजना है कि गिरिडीह के इतिहास के लिए इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। और हम पूरा भरोसा आप लोग को दिलाते हैं कि यह जीर्णोद्धार हो और आप लोग भी सहयोग किए। लगभग 4.5 करोड़ से 2 तालाब का जीर्णोद्धार है, इसमें इसका 3.5 करोड़ से है ना, 3-10 से इसका जीर्णोद्धार होगा। हमको लगता है जिस समय बना होगा उस समय बनाने में भी हमको लगता है गांव के लोग मिलकर ही बनाएंगे। उस समय जो सरकार के द्वारा उस समय चलता था योजना, उस समय आज उससे कई गुना ज्यादा इसका सुंदरीकरण और गहरीकरण में लग रहा है। मौके पर सांसद व विधायक ने कहा कि इस बुढ़वा आहार और सोना महतो आहार के जीर्णोद्धार का कार्य की देखभाल यहाँ के लोगों को ही करना है। इस जीर्णोद्धार में गार्डवाल, एग्रीकल्चर, सोलर लाइट और छठ घाट का निर्माण होना है। इसलिए स्थानीय लोगों का भी दायित्व बनता है कि यह योजना को प्रकलन राशि के अनुसार काम कराएं। जीर्णोद्धार के शिलान्यास कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए। दोनों ही मिलाकर 4 करोड़ से ज़्यादा की राशि इन दोनों ही तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए दी गई है। मुझको बड़ी उम्मीद है कि चंबा की धरोहर इन दोनों तालाबों का जीर्णोद्धार होने के बाद इस क्षेत्र के लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। तो लोगों का आग्रह था और आज खुशी की बात है कि आज यह योजना का शिलान्यास हुआ, बहुत जल्दी। राष्ट्रवादी युवाओं के द्वारा रविवार को युवतियों को लव जिहाद पर आधारित फिल्म द केरला स्टोरी दिखाई गई। इस दौरान युवतियों का अभिनंदन भगवा पट्टा देकर व तिलक लगाकर किया गया। राष्ट्रवादी युवाओं के द्वारा रविवार को शहर के भंडारी स्थित स्वर्ण सिनेमा हॉल में शहरी क्षेत्र की करीब 150 से अधिक युवतियों को लव जिहाद पर आधारित फिल्म द केरला स्टोरी दिखाई गई। इस दौरान काफी संख्या में युवतियां सिनेमा हॉल पहुंची, जहां युवतियों को भगवा पट्टा और माथे में तिलक लगाकर हॉल के अंदर प्रवेश कराया गया। इस दौरान युवतियों ने पूरे उत्साह के साथ फिल्म देखा।
ना केस खत्म कर दीजिए। मुझे भी नहीं लगा कि मैं जिंदा बच पाऊंगी। ज़्यादा मत ऊपर से भी मैंने लोग को गर्म लगने लगे। माता की भारत माता की वंदे 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 जय श्री राम। मौके पर भाजयुमो की विवेक गुप्ता उर्फ विक्की, मिथुन चंद्रवंशी, लखन रजक, पूजा कुमारी, साक्षी कुमारी समेत कई राष्ट्रवादी युवा और युवतियां मौजूद थीं। फिल्म को देखने के बाद युवतियों ने कहा कि द केरला स्टोरी न सिर्फ एक फिल्म है बल्कि वर्तमान समय की हकीकत है। इसलिए सभी युवतियों को यह फिल्म देखना चाहिए और इससे सीख लेकर सतर्कता के साथ ऐसे लोगों से बचना चाहिए। पहले तो ये बस एक मूवी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो हर एक सनातनी लड़कियों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि कैसे दूसरे कौम के लोग हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा के उनसे गलत काम करवाता है। फिल्म के बारे में जैसे हमने कश्मीर फाइल्स भी देखा था तो उसमें हमने देखा कि कैसे हिंदू कश्मीरी पंडितों जो कि हिंदू ही माने जाते थे और बहुत सारे कश्मीर जो मुस्लिम थे जो उनके अगेंस्ट थे उन्हें भी मारा गया था। तो हमने वो पहली मूवी हमने यहाँ पे कश्मीर फाइल्स देखी थी। उसके बाद ये सेकंड मूवी हम आज यहाँ पे देखने आए हैं जो कि केरला स्टोरी है। हमने ट्रेलर देखा, शायद परसों ही हमने इनका ट्रेलर देखा बहुत टाइम के बाद और हमें बहुत ज़्यादा मतलब गूज़बम्स आ गया, वैसा लगा क्योंकि उसकी हर एक जैसे लाइन की जो स्टोरी थी वो सच लग रही थी और हमें पता चला कि सिर्फ एक जैसे हिंदू बोले जाते हैं नॉर्मल हिंदू लड़कियों अभी जितना हमने न्यूज़ में देखा कि लव जिहाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बहुत लोग क्रिश्चियन होते हैं, हिंदू हो गई, सबके धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती। तो केरला स्टोरी हमें ये सीख ज़रूर देगी इसमें बहुत सारी लड़कियों को जो कि लव जिहाद के चक्कर में फंस जाती है कि कैसे वो सतर्क रहे, जो दो चार दिनों के प्यार में बाबूश होने में सब फंस जाते हैं वो चीज़ ना करें और अपने धर्म किसी का भी धर्म खराब नहीं होता। मैंने इसमें एक केरला स्टोरी में एक देखी जिसमें भगवान शंकर के बारे में जो बोला गया वो बहुत ज़्यादा बुरा लगा हमें क्योंकि प्रेम की परिभाषा उन्हें पता ही नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म में होता है कृष्ण हो गए, राम हो गए, महादेव है, तो सबकी जो प्रेम की परिभाषा वो नहीं जानते हैं। तो मैं सबसे यही बोलूँगी खास करके सभी लड़कियों से, सभी जो मैरिड है या अनमैरिड है, जो टीनेज में है, 10 साल से प्लस में है, तो अभी का जिस सिचुएशन है तो उन्हें ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए और पेरेंट्स को भी ये बोलूँगी कि वो ये मूवी ज़रूर अपने बच्चों को दिखवाए क्योंकि ये सिर्फ मूवी नहीं है। आपके बच्चों को जो फ्यूचर में परेशानी आने वाली है, जिस चंगुल में फंस सकते हैं, उससे आप अपने बच्चों को अभी बचा सकते हैं। मेरा एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आती है कि केरला स्टोरी में बताया गया है कि वहाँ पे एक ऐसा संस्था थी जो हिंदू लड़कियों क्रिश्चियन लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा रही थी। उसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता कि ये कहा गया कि सभी मुसलमान जितने भारत के मुसलमान होते हैं वो ये चीज़ करवाते हैं। तो उन्हें ये चीज़ का बुरा नहीं मानना चाहिए बल्कि उन्हें भी जो बाकी स्टेट के जो मुस्लिम्स हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ये बात को कि जो भी मुस्लिम संस्थान या जो भी है वो ऐसा करवा रहे हैं हिंदू लड़कियों या दूसरे लड़कियों के साथ में उनके खिलाफ आवाज़ उठाए, ना कि वो इस तरह के जो मूवी के अगेंस्ट जाने के उससे अच्छा है कि वो हमारे साथ आए। आज राष्ट्रवादी युवाओं द्वारा द केरला फिल्म का फ्री में प्रसारण किया गया। इसमें हम लोग का मुख्य उद्देश्य जागरूकता फैलाने का है। ऐसी बच्चियां जिनको बहला फुसला कर लव जिहाद के नाम पे फंसा लिया जाता है और बाद में उनका शोषण किया जाता है और बहुत से मामलों में तो ऐसा हो जाता है कि उनके साथ उनका परिवार का भी लोग नहीं रहता है और टुकड़े टुकड़े करके हाल ही में आप देख चुके हैं बोरा में भर के फेंक दिया जाता है और फ्रिज में डाल दिया जाता है। इसी के यही सब मामलों को देखते हुए इस फिल्म में जागरूकता है। इस मामले में लव जिहाद के नाम पे केरल में बहुत सी घटनाएं घटी है, उसी पर आधारित यह फिल्म है। मुख्य रूप से इसमें किसी धर्मावलंबियों को
टारगेट नहीं किया गया है। इस्लामी कट्टरवाद में कुछ लोग जिहाद में हिंदू बच्चियों को फंसा रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ जागरूकता है और हम यही मैसेज देना चाहते हैं, ऐसे बच्चियों को ज़रूर दिखाएं जो कॉलेज में पढ़ती हों, जो बाज़ार में इधर उधर ट्यूशन क्लास करने जाती हों, जिनके पीछे लुच्चे लफंगे लग जाते हैं, ऐसे बच्चियों को यह फिल्म परिवार के लोग जरूर दिखाएं। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। नर्मदा ब्रिक्स वर्षों से आपके शहर का एक भरोसेमंद पेवर ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक्स और पार्किंग ब्रिक्स हर रंग और हर डिजाइन में उपलब्ध। अच्छी क्वालिटी के साथ पक्के रंग की है पूरी गारंटी। तो अपने ग्राउंड और पार्किंग स्पेस में लगाएं सबसे सस्ता और सबसे मजबूत नर्मदा ब्रिक्स व पेवर ब्लॉक। अधिक क्वांटिटी में लेने पर होलसेल रेट में भी उपलब्ध। हमारा पता है नर्मदा धाम मोड़, पचम्बा, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिसोर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं। तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिसोर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीद पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो
तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर OCD के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है।
इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वाइनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिडी रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झरना मैदान में रविवार को झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक हुई। बैठक में झारखंड सरकार के द्वारा गृह रक्षकों के साथ किए जा रहे वादा खिलाफी के विरोध में 15 मई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का निर्णय लिया गया। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले रविवार को जिला शाखा की एक बैठक झरना मैदान में जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एसोसिएशन से जुड़े कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि जिस तरह से वर्तमान झारखंड सरकार गृह रक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, उसको लेकर 15 मई को प्रदेश के सभी गृह रक्षक रांची पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और हल्ला बोल रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री को गृह रक्षकों के साथ किए गए वादे को याद दिलाएगी। इस दौरान संघ के लोगों को दायित्व दिया गया कि क्षेत्र में घूम कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में गृह रक्षक रांची कैसे पहुंचे, इसको लेकर प्रचार प्रसार करें। जिंदाबाद 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 होमगार्ड एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। 17 तारीख को रांची चलो, मुख्यमंत्री आवास घेराव करना है, वादा खिलाफी से लड़ना है, खिलाफी मुख्यमंत्री होश में आओ। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि झारखंड सरकार होमगार्ड के साथ सौतेला और वादा खिलाफी व्यवहार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट के बावजूद सरकार गृह रक्षकों को समान काम समान वेतन नहीं दे रही है और निर्देश का उल्लंघन भी कर रही है। कहा कि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर 15 मई को प्रदेश के सभी होमगार्ड जवान मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आज दिनांक 7/5/2023 को झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का एक आवश्यक बैठक झंडा मैदान के प्रांगण में किया गया है। बैठक का प्रमुख उद्देश्य है कि झारखंड सरकार होमगार्ड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और वादा खिलाफी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट आया है और सरकार को यह निर्देश मिला है कोर्ट के द्वारा कि अतिशीघ्र गृह रक्षकों को समान काम का समान वेतन दिया जाए। लेकिन यह कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन कर यह सरकार होमगार्ड के साथ अन्याय कर रही है। इसी के विरोध में हम लोग चेतावनी रैली, हल्ला बोल रैली के रूप में पूरे झारखंड प्रदेश के होमगार्ड 15/5/2023 को रांची पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और यह मुख्यमंत्री को बताना चाहेंगे कि यह वादा खिलाफी नहीं चलेगी, होमगार्ड के साथ अन्याय नहीं चलेगा। इसी की तैयारी को लेकर आज हम सभी संघ के लोग बैठे हुए थे और हम सभी संघ लोगों को यह दायित्व दिया गया कि सभी लोग घूम कर क्षेत्र में गिरफ्तारों के साथ प्रचार कर अधिक से अधिक संख्या में रांची पहुंचें और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करें।
साथ साथ आज बैठक का यह एक उद्देश्य यह भी था कि अभी हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं कि कुछ गिरक्षक एक गुट बनाकर और संघ का नाम देकर कार्यालय को बरगला कर के गिरक्षकों के साथ अन्याय शोषण दोहन कर रहे हैं। बहाली रुकवाने के नाम पर, कमान दिलाने के नाम पर, बहाल करवाने के नाम पर दलाली कर रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं और वो सेवा मुक्त भी हैं। ऐसे गिरक्षकों बार बार हम लोगों ने कार्यालय को चेतावनी दिया था कि ऐसे पर कार्रवाई करें। इस बैठक में हम लोग आज यह भी निर्णय लिए हैं कि आज तारीख के बाद से अगर ऐसे गिरक्षक पाए जाएंगे तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई कराने के लिए यहाँ के डीएसपी और कार्यालय को हम लोग मजबूर करेंगे। और मेरे संघ के साथ अगर कहीं कोई गलत किया है तो हम उसके साथ लड़ेंगे, हम गिरक्षक के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बैठक में जिला सचिव विनोद सिंह, गोविंद सिंह, राम बच्चन यादव, आनंद सिन्हा, भीमदेव राव, नरसिंह तिवारी, कैलाश चौधरी, कारू चौधरी, रामानंद सिंह, विनोद सिंह, चंदन सोलंकी, अजय सिंह, भगवान राय, शंकर सिंह आदि लोग मौजूद थे। माले के द्वारा गांवा के रिहा गांव में आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में उनकी मूलभूत समस्याओं से अवगत होने के साथ ही प्रखंड मुख्यालय का घेराव करने का निर्णय भी लिया गया। गांवा के रिहा गांव में भाकपा माले द्वारा रविवार को आदिवासियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव व संचालक जय नारायण यादव ने किया। वहीं बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। वहीं बैठक में काफी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधियों व आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। बैठक के दौरान आदिवासियों के वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड बनाने व राशन नहीं मिलने की लगातार शिकायतों को देखते हुए गांवा प्रखंड मुख्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया। सब जमीन को ट्रेंच काट करके गरीबों को उजाड़ने का साजिश चल रहा है। तो आदिवासी झारखंड अलग राज्य का लड़ाई लड़ा जल जंगल जमीन का, कि हमारा जमीन होगा, हमारा जंगल होगा। और जिंदाबाद जिंदाबाद तुम्हारी यादव को लाल सलाम, तुम्हारी यादव को लाल सलाम। बैठक के दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि गांवा प्रखंड के दर्जनों गांव जंगल में बसा हुआ है। यहां के लोग आदिकाल से जंगलों में रह रहे हैं, लेकिन गरीब आदिवासियों को वन विभाग के द्वारा जमीन और जंगल से बेदखल करने की साजिश की जा रही है। मना करने पर आदिवासियों पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया जा रहा है। कहा कि वन विभाग ने ढिबरा व्यवसाय पर नकेल कसकर इसके कारोबार पर ग्रहण लगा दिया है। मनरेगा योजना से आदिवासी मजदूरों को कोई काम नहीं मिल रहा है। भाकपा माले इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। कहा कि मनरेगा योजना में मजदूरों के बजाय जेसीबी से कार्य करने की शिकायत मिली तो जेसीबी के मालिक व ठेकेदार को जेल भेज दिया जाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी का जब से शासन आया, आप देख रहे हैं कि गरीबों को महीना में 2 बार अनाज मिल रहा था कोरोना के बाद, लेकिन मोदी जी ने वो भी बंद कर दिया। अभी 1 बार मिलता है कि 2 बार मिलता है, बताइए आप लोग? 1 बार। आज आप देख रहे हैं कि कोई रोजगार का साधन इस क्षेत्र में नहीं है। ढिबरा हम लोगों का सबसे बड़ा रोजगार का साधन था गाँव पिछले इलाके में, लेकिन आज सालों से बंद है। न यहाँ के सांसद न यहाँ के विधायक को कोई मतलब नहीं। अभी आपके गांव में आने के लिए एक सड़क नहीं। आज आपको एक मनरेगा का कोई काम यहाँ पर ढंग से नहीं चल रहा है। यहाँ पर लोगों को एक कुआं चाहिए, यहाँ पर लोगों को रोड चाहिए, यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए। और इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग आज मीटिंग करने आए। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि आदिवासियों का पहचान जंगल में है, जल जंगल जमीन से है। और आज जो है सो फॉरेस्ट विभाग के लोग आज पुलिस के मिली भगत से आज जंगल से ही लोगों को बेदखल किया जा रहा है, ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। आज घर में उसका ट्रेंच काट दे रहा है, किन्हीं को घर गिरा दिया जा रहा है। कोई साल भर ने 50 साल से जोत रहा है, उसके ज़मीन को घेरा कर दिया जा रहा है। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग आज जो है सो यहाँ पर मीटिंग करने आए हैं और आप लोगों को एकजुट करने आए हैं, ताकि हम रोजगार को लेकर के, जल को लेकर के, ज़मीन को लेकर के, जंगल को लेकर के ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग डीसी का घेराव करेंगे, सीओ का घेराव करेंगे, बीडीओ का घेराव करेंगे। और जब तक आप घेराव नहीं करेंगे
जब तक आप नहीं लड़ेंगे तब तक आप नहीं जीतेंगे। आज कहावत भी है, सिद्धू कानू हो, बिरसा मुंडा हो, तिलका मांझी हो, सब लोगों ने क्या कहा है, आप लड़ेंगे तो अब आप कुछ मिलेगा कुछ। आज झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़े, 70 साल लड़ाई लड़ने के बाद झारखंड अलग राज्य बना, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए झारखंड अलग राज्य बना, जिस उद्देश्य के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानी दिया, आज वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। आज भी हमारे आदिवासी भाई पत्तल मतलब सीख करके गुजर कर रहा है। आज भी हमारे आदिवासी भाई जंगल में लकड़ी बेच करके गुजर कर रहा है। आज भी वो भूखमरी के कगार पर है। आज भी उसका रोजगार और उसका विकास नहीं हुआ है। जहाँ कुछ समस्या होला वहाँ 10-15 दिन के बाद वो जीता और ऐसा बोलता हो जैसे लगता हो कि वो आदमिया के झुलुआ लगा देते, लेकिन हुए काहे कुछ हुए ढाक के 3 पात पूछू न। आज तक वो आदमिया मरले सकरा कुछ एक पैसा तक नहीं दलके। वो कौन काम के विधायक, कौन काम के सांसद के आज तक मुँह देखनी कोई, अन्नपूर्णा देवी के मुँह देखनी कोई नहीं देखनी। तो वोटा दिना में क्यों हुए अलो अपने समाज के आदमी अलो बोल दी एकरा वोटा, तो हम वोटा ओकरा दबे जे हमर समस्या में खड़ा रू है, हम ओकरा वोटन दबे कि नहीं जकरा दबे जकरा हम कहियो नहीं देखिए। आज हमर समझ वाला आदमी अल और कोई कि ओकरा वोटा दे दी, हम ओकरा वोटा कैसे दिए हो। वही लगा करते अब वीर तो बोले आदिवासी संथाल समाज आबोआग कान गया, इसलिए अब संथाल समाज वीर रे अधिक से अधिक बन तहनते नवा झारखंड नाम नुतुम हो बोले उनाते बोले झारखंड को मेन कादा जंगल झर। तो नित बन नेला आबोरेन बाबा दादा को पूर्वज खय नवा जमीन और नवा क्षेत्र कुटम टंडी करते चास बास करते तकी अब कई कुर्सी को बिताव किदा फॉरेस्टर सिपाही कोई दुख तकलीफ बाको रोक टोक ले होना नित बन नेला नवा राज रे जबकि फॉरेस्टर सिपाहिया मनमानी और फॉरेस्टर सिपाही अब ओड़ा बाको ओड़ा चौबन कना। शहर के कालीबाड़ी चौक में रविवार की सुबह मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा के द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मंच की ओर से ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और वजन की जांच की गई। शिविर में कुल 115 लोगों की निःशुल्क जांच की गई। शिविर को सफल बनाने में प्रोजेक्ट के संयोजक निखिल झुंझुनवाला, सुशील झुंझुनवाला, मंच के अध्यक्ष चंदन केडिया, प्रांतीय उपाध्यक्ष नीलकमल भारतीय, सचिव राहुल केडिया, कोषाध्यक्ष अमित अग्रवाल, पूर्व शाखा अध्यक्ष मुकेश जलान, संजय शर्मा, दिनेश खैतान, सतीश केडिया, रूप संथालिया, गौरव केडिया, आशीष जलान, रवि क्याल, अंकुश अग्रवाल, स्वास्थ्य संयोजक सोनू सिंघानिया, मीडिया प्रभारी दीपक शर्मा का सराहनीय योगदान रहा। लाइन में ऐसे मारवाड़ी युवा मंच डी क्लब के द्वारा निःशुल्क रक्तदान शिविर जो हर सेकेंड संडे को लगाया जाता है, आज कालीबाड़ी में लगाया गया, जहाँ 120 मरीजों ने निःशुल्क अपने शुगर बीपी का जांच कराया। और ये जांच हम लोग हर बार आगे भी लगाते रहेंगे। और अभी कालीबाड़ी में पिछले महीने भी हम लोग लगाए थे, लगभग 100-150 मरीज इसमें निःशुल्क जाँच कराएँ। ये सेवा मारवाड़ी युवा मंच बराबर देती रहेगी। जितने भी मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य हैं निरंतर ये सेवा देते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिस बार जब कैंप लगे तो आके निःशुल्क जाँच करें। कितने मरीजों ने इस बार चेकअप कराया था? 120। गिरिडीह प्रीमियम लीग डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत 27 मई को झंडा मैदान में होगी। रविवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए आसू के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि गिरिडीह प्रीमियम लीग टूर्नामेंट का उद्घाटन गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा किया जाएगा। वहीं 28 मई को टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।
बताया कि इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इस नाइट टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का चयन गिरिडीह के अनुभवी खिलाड़ियों एवं कमेटी सदस्यों द्वारा 14 मई को पुलिस लाइन ग्राउंड में किया जाएगा। कहा कि स्थानीय खिलाड़ियों को एक बेहतर मुकाम मिले और अच्छे स्तर पर पहुंचकर जिले के साथ साथ राज्य का नाम रोशन करे, इसी उद्देश्य को लेकर क्रिकेट और फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। मौके पर अमित पांडे, विनोद रजक, राजेश पंडित, प्रेम चौरसिया, प्रेम सिंह, अविनाश यादव, मीनू सिंह, तरनजीत खालसा, मोहम्मद इरशाद सहित कई लोग उपस्थित थे। प्रीमियम लीग का उद्घाटन माननीय सांसद श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी के द्वारा और आज हम लोग उसी का डेट का घोषणा के लिए आज BPL का एक मीटिंग सर्किट हाउस में आगामी 27 मई को इसका उद्घाटन होगा और 28 तारीख को इसका फाइनल मैच होगा, जिसमें कुल 8 टीमें भाग ले रही है और बेहतर गिरिडीह को एक क्रिकेट देखने को मिलेगा। मैं तमाम शहरवासियों से भी ये आग्रह करूँगा कि आगामी 27 मई को ज़रूर से ज़रूर नाइट टूर्नामेंट क्रिकेट का देखने के लिए झंडा मैदान में और एक बेहतर क्रिकेट का आनंद ले। और हम लोगों का ये शुरू से ही प्रयास रहा है कि यहाँ के खिलाड़ियों के हौसलों को और मजबूत हम लोग करें। इसी के लिए हम लोग प्रत्येक साल चाहे फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, एक बेहतर आयोजन करने का हम लोग प्रयास करते हैं और सभी के प्रयास से एक बेहतर टूर्नामेंट हम लोग करवाते हैं। महासंघ भवन में रविवार को झारखंड मजदूर महिला मोर्चा सदर प्रखंड शाखा का सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जलसैया समेत कई संगठन की महिलाओं ने हिस्सा लिया और एकजुटता पर बल दिया। झारखंड मजदूर महिला मोर्चा सदर प्रखंड शाखा का सम्मेलन रविवार को कचहरी परिसर स्थित महासंघ भवन में हुई, जिसमें काफी संख्या में मोर्चा से जुड़ी महिलाओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का उद्घाटन झारखंड मजदूर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह ने किया। इस दौरान प्रखंड शाखा की कमेटी का भी निर्माण किया गया, जिसमें जलसहिया दिव्या देवी को अध्यक्ष, पूनम पांडे, नीतू देवी समेत 7 जलसहिया महिलाओं को उपाध्यक्ष व प्रखंड मंत्री संयुक्त मंत्री का पद दिया गया। तो हम जलसहिया का काम एक गांव में एक जलसहिया एक हो जाएंगे तो कहीं नहीं धरना प्रदर्शन में हम तो जैसे हम लोग तीनों संगठन इसलिए सब पढ़ने से कौन रोकेगा? इतने सा बुद्धि, क्योंकि ये का बहुत बड़ा भार हम लोग के ऊपर रहेगा, क्योंकि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि सरकारी महिला कर्मी विभिन्न संगठन में हैं, वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन भी करती हैं, लेकिन उनका फलाफल नहीं के बराबर है। कहा कि उल्टे विभाग से लेकर राज्य सरकार हटाने की धमकी देकर महिलाओं को भयभीत करने का काम करती है। श्री सिंह ने कहा कि जलसहिया महिलाओं को पूर्व से मिल रहे मानदेय झारखंड सरकार द्वारा छीन लिया गया, वहीं पोषण सखी को समूचे राज्य में सेवा से हटा दिया गया है। वर्तमान परिस्थिति में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका वर्षों से लड़ रही है, जलसहिया वर्षों से लड़ रही है, मेडिकल सहिया वर्षों से लड़ रही है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी का मांग चारों का है और न्यूनतम मजदूरी वैध मांग है। कोई भी सरकार न्यूनतम मजदूरी से किसी को कम क्यों देगी? और ऐसी परिस्थिति में अब सरकार ने देखा कि ये बार बार धरना प्रदर्शन कर रहा है तो हड़काना शुरू कर दिया। अभी ये हाल में जो पोषण सखी आंदोलन में गए उसको बर्खास्त कर दिया, जलसहिया का 1000 रुपया मानदेय भी छीन लिया और जब प्रदर्शन में जा रहा कहता काम नहीं है तो हटा देंगे। इधर जब मेडिकल सहिया गई न्यूनतम मजदूरी की मांग लेकर के तो उसका कोर्ट सीज कर लिया। तब हम लोगों ने महसूस किया कि इलेक्शन का टाइम है, नेता कमजोर होता है, सच्चाई से मुख नहीं मोड़ा जा सकता है। चारों संगठन को मिला करके मोर्चा बना दिया झारखंड मजदूर महिला मोर्चा, कि इनके माध्यम से प्रखंड से लेकर जिला से लेकर स्टेट तक सरकार को स्पष्ट तौर पर बता देंगे कि मात्र एक सूत्री मांग चारों संगठन का है। ये जलसहिया भी कहती है न्यूनतम मजदूरी, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका भी कहती है न्यूनतम मजदूरी, मेडिकल सहिया भी कहती है न्यूनतम मजदूरी। ये तुम लागू करो, अगर लागू नहीं करोगे जब तुम्हारा जमाना लग गया,
जो कि तुमने पोषण सखी को हटा दिया। पोषण सखी को भी चुनाव के पहले वापस लाओ, अन्यथा तुम भी हट जाओगे। ये स्पष्ट धारा के साथ इस राज्य की महिलाएं अब तैयार हो गई है। और उसी सिलसिले में गिरिडीह जिला का ये चौथा प्रखंड है, क्योंकि इसके पूर्व गांडे प्रखंड ने सम्मेलन कर लिया, बेगाबाद प्रखंड ने सम्मेलन कर लिया, जमुआ प्रखंड ने सम्मेलन कर लिया, आज सदर गिरिडीह प्रखंड का सम्मेलन है। उसी सम्मेलन के अवसर पर ये चारों संगठन की महिलाएं यहाँ एकजुट है, जो सरकारी काम करती है और अपना मोर्चा बना रही है। झारखंड मजदूर महिला मोर्चा प्रखंड शाखा गिरिडीह। माले के द्वारा बेंगाबाद के चितमाड़ी में बैठक की गई। बैठक में काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण शामिल हुए और माले से जुड़कर जन सवालों को लेकर आंदोलन करने का संकल्प लिया। बेंगाबाद प्रखंड के चितमाड़ी गांव में रविवार को माले के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से स्थानीय जन सवालों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। इस दौरान काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने भाकपा माले की सदस्यता ग्रहण की और जन सवालों पर संघर्ष शुरू करने का संकल्प लिया। बैठक में माले के जन संगठन झांबस के द्वारा सदस्यता अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CPI-ML जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्रामीणों का सवालों पर समाधान करना होगा, करना होगा, करना होगा। भूमिहीनों को जमीन देना होगा, देना होगा, देना होगा। बकाया बिजली बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जन विरोधी तथा लुटेरी ताकतों से क्षेत्र का विकास संभव नहीं है, जबकि बरगलाकर जनता का वोट लेकर इस प्रवृत्ति के कई लोग सत्ता में बैठकर राज कर रहे हैं। कहा कि इस देश व राज्य की सत्ता पर बैठे लोग हर मोर्चे पर विफल साबित होने के बाद उस पर पर्दा डालने के लिए आम लोगों को गैर जरूरी मुद्दों में उलझा रहे हैं। यह शासन जनता के जरूरी सवालों को पूरी तरह से नकारने का काम कर रहा है, जबकि राशन, पानी, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार जैसे महत्वपूर्ण सवाल भले ही मुंह बाए खड़े हैं। कहा कि आम जनता को इस गंभीर मसले पर सचेत होना होगा। बैठक में रामलाल मुर्मू, उमेश सिंह, भीम सिंह, विकास कुमार, गिरधारी वर्मा, खेलो मियाँ, सुखदेव महतो, अकबर अंसारी, रूपलाल महतो, राशिद मियाँ, प्रभु महतो, रूपम राणा, बहादुर राणा, करीम मियाँ, रामदेव महतो, शाहिद अंसारी, अख्तर अंसारी, खलील अंसारी, हुसैन अंसारी, कौशल्या देवी, मौसिमात उजोला, प्रियंका देवी, फुलवा देवी, सबीरन बीबी, जयरून बीबी, सुनीता देवी सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। मेरा नाम भीम सिंह है। हमारा गांव में हर तरह की उलझन होते रहते हैं। यदि एक ठेकेदार तैयार होते हैं, दूसरे ठेकेदार लड़ते हैं, तीसरे, इस तरह हमारा गली में कोई रास्ता नहीं बन चुका है। हमारे गली के देखिए, अभी भी वीडियो में बताते होंगे, एक गली में हमारा बांस लगे हुए हैं, यहाँ से वहाँ तक बांस लगे हुए हैं। गली का कोई इसका कोई उपाय नहीं लोग कर रहे हैं। और यहाँ ग्राम सेवक है, वार्ड सदस्य है, मुखिया है, वो भी आ जाता है। किसी का कॉलोनी इंदिरा आवास आता है या प्रधानमंत्री आवास आता है, वो पहले सबसे पहले बोलते हैं हमको 10,000 रुपया दीजिए, जब आपका मैं कॉलोनी पास करूँगा। कॉलोनी घर था, देखो वहाँ पानी की व्यवस्था ना है कि पिए खाए वाला, तो कैसे पीबे खाए। भाकपा माले की एक बैठक बेंगाबाद प्रखंड के चितमाड़ी ग्राम में संपन्न हुई है और इस बैठक में यहाँ के कई गणमान्य लोगों ने और आम लोगों ने भाग लिया है। कुछ महिलाओं ने भी बैठक में उपस्थिति दर्ज कराई है। यहाँ पर अभी विभिन्न तरह के सवालों समस्याओं पर चर्चा की गई है और इस दौरान यह बात सामने आ गई है पूरी तरह से कि ये आज तक यहाँ के लोगों को सिर्फ वोट लेकर के लोगों को ठगने का काम किया गया है। इस गांव में कई तरह की समस्याएं मौजूद हैं। यहाँ के लोगों का राशन सही ढंग से नहीं मिलता है। लोग बता रहे हैं कि पूरे लॉकडाउन अवधि से लेकर के अभी तक इनके राशन के वितरण में गड़बड़ी हो रही है। यहाँ के लोग जब अंचल और प्रखंड में जाते हैं तो उनके साथ हर काम के बदले पैसे की मांग की जाती है। खास करके अंचल कार्यालय बिल्कुल पूरी तरह से लूट का अड्डा बना हुआ है। गांव में कई परिवार ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है या जो अत्यंत गरीब हैं उनको भी साधारण कार्ड बना करके उनको कम अनाज दिया जाता है और आमतौर पर राशन की भी चोरी होती है। यहाँ के स्कूल की हालत ठीक नहीं है। लोग बता रहे हैं कि सरकारी अस्पताल की सुविधा भी यहाँ पर PHC रहने के बावजूद भी वहाँ पर कोई इलाज की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। नियमित रूप से डॉक्टर नहीं बैठते।
इन सारे सवालों के बीच में और गांव के जो बता रहे हैं लोग कि जो इनका आवास बनता है उसमें भी जम करके मनमानी होती है, उनकी मजदूरी की राशि मार ली जाती है। तो ये सब सवालों के बीच में लोगों ने यह तय किया है कि आज तक हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, हम लोग इस धोखेबाजी से निकलना चाहते हैं। तो भाकपा माले हमारे लिए एक विकल्प है। लोगों ने भाकपा माले में शामिल होने का निर्णय लिया है और ये सब संगठन बना करके एक मत होकर के अपने तमाम तरह के हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम इनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं। गांव में गांव कमेटी बन रही है। हम उस कमेटी के बारे में ऐसा समझते हैं कि यह कमेटी गांव के लोगों का समस्या समाधान करने के लिए जो संघर्ष होगा उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।